नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के हिस्से मुबारक से। हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जो कुछ बाकी है वो मुसीबत और आजमाइश है, और तुम में से किसी शख्स के अमल की मिसाल उस बर्तन की तरह है कि जब उसके ऊपर वाला हिस्सा पाक साफ हो तो उसका निचला हिस्सा भी पाक साफ होता है, और जब उसका बालाई हिस्सा गंदा हो जाए तो उसका निचला हिस्सा भी गंदा हो जाता है। आगाज़ पब्लिक में करेंगे आज की सुर्खियों पर। माह कुरान का महीना रमजान मुबारक, पहला अशरा रहमत वाला, खूब इकराम करने वाले बने। माह सियाम बरकतें लेकर हम पर साया फगन। जिले में पेश आ रहे वाकयात की वजह अवाम में खौफ व हिरास, सियासी इख्तलाफात और मजहबी मनाफरत में इजाफा, छोटे छोटे झगड़े बड़े मसाइल में तब्दील। बासठ ट्रिपल आईटी में एक और सानिया, इंजीनियरिंग की फर्स्ट ईयर की तालिबा ने हॉस्टल के कमरे में की खुदकशी। इस तरह के वाकयात से तलबा और वालिदैन में तशवीश, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। अब खबरें तफसील से। रमजान के महीने में कुरान मजीद नाज़िल हुआ। रमजान के महीने मोमिन बंदे का खुश होना और प्यासी ज़बान से अल्लाह के सामने दुआ करना अल्लाह को बेहद पसंद आता है और उसे जल्द कबूल करते हैं। रमज़ान मुबारक वो मुक़द्दस महीना है जिसके बारे में हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बरकतों का महीना है और कुरान हकीम में है, मुसलमानों तुम पर रोज़े इस तरह फ़र्ज कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले उम्मतों और कौमों पर इससे पहले फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम में तक़वा पैदा हो। चुनांचे हमें चाहिए कि जब अल्लाह ताला हमें सादत अता फरमाए, हम सेहत की हालत में रमज़ान मुबारक को पाएं। हम सेहत की हालत में रमज़ान मुबारक को पाएं और कोई सफ़र भी दरपेश ना हो तो पूरे एहतराम के साथ रोजे रखें और रोजे की बरकत हासिल करने के लिए दिन भर ऐसा तर्ज अमल इख्तियार करें जो तक़वा के तकाजे पूरे करे। अगर तक़वा के तकाज़ों को महलूज रखा जाए तो रोजे का कोई फायदा नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रोजा रखकर भी जो शख्स झूठ और लघु बात को ना छोड़े तो खुदा को इसकी जरूरत नहीं कि इंसान अपना खाना पीना छोड़े। माह रमजान वो है जिसमें कुरान उतरा, जो बनीनो इंसान के लिए हिदायत का जरिया है, जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं और जो हक व बातिल के दरमियान फर्क वाज़ेह कर देती है। बस जो इस महीने को जिंदगी में पाए इसे चाहिए कि रोजे रखे, और जो मरीज या मुसाफिर हो वो इनके बदले दूसरे दिनों में रोजे रखे। रोजेदार के मुंह की बदबू अल्लाह के नजदीक मुश्क से ज्यादा पसंदीदा है। रोजेदार के लिए दरिया की मछलियां तक दुआ करती है। जन्नत हर रोज इनके लिए आरास्ता की जाती है। रोजेदार का इस माह में उठना, बैठना, मजदूरी करना और सोना इबादत में शुमार किया जाता है। रोजे का एक बहुत बड़ा अज्र अल्लाह की जियारत है जो रोजेदार को महशर के दिन नसीब होगी। रोजेदार के तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। रमजान की आखिरी रात में रोजेदारों के लिए मगफिरत की जाती है। सहाबा ने अर्ज किया, ये शब मगफिरत, शब कद्र है। तलबा जहाँ कहें वहीं बस रोके। इम्तिहानात के पेश नजर तेलंगाना के वजीर की आरटीसी को हिदायत। इम्तिहानात के दिनों में तलबा को किसी किस्म की परेशानी न हो, इसके लिए टीजीएस आरटीसी ने खुसूसी इक़दाम किए। 10वीं जमात और इंटरमीडिएट के हॉल टिकट दिखाने पर तलबा की दरख्वास्त के मुताबिक मतलूबा मुकाम पर बस रोकने की सहूलत फराहम की गई। इस सिलसिले में वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आरटीसी हुक्काम को हिदायत जारी की। मंगल के रोज उन्होंने आरटीसी अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। आज यानी चारशंबे से इंटरमीडिएट के इम्तिहानात और 14 मार्च से 10वीं जमात के इम्तिहानात शुरू होने के पेश नजर इम्तिहानी औकात में इजाफी बसें चलाने के इक़दाम किए गए। आरटीसी हुक्काम ने ये बात बताई। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि देही इलाकों से इम्तिहानी मराकज़ तक जाने वाले तलबा को बसों में किसी किस्म की दुश्वारी न हो। इम्तिहानात के दौरान अगर बाकायदा स्पॉट ना भी हो तो तलबा की दरख्वास्त पर मतलूबा मुकाम पर बस रोककर इन्हें उतारने के इंतजाम करने की भी हिदायत दी गई। इस्लामाबाद में पेश आने वाले वाक़ये का सिलसिला अफ़वाह में खौफ व हिरास फैला रहा। सियासी अख्तलाफात और मजहबी मुनाफरत बढ़ रही, जिससे जिले में तनाव का माहौल है। ये बात तशवीशनाक है कि छोटे छोटे झगड़े बड़े तसादुम का बास बन रहे हैं।
बांसवाड़ा कस्बे के साथ साथ रुद्रपुर में दो बरादरियों के दरमियान पैदा होने वाले इख्तलाफात ने कशीदगी पैदा कर दी। दूसरी तरफ कामडी कस्बे में एक बार फिर सियासी धड़े भड़क उठे। मुप्पाल मंडल में हमले हुए क्योंकि जाती इख्तलाफात ने सियासी रंग इख्तियार कर लिया। सिलसिलावार वाक़यात से जिले में अमन व अमान पर सवालात उठ रहे। दरअसनात तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया क्योंकि रुद्रपुर में एक खातून वकील पर हमला सियासी रंग इख्तियार कर गया। विकला की अंजुमनें और अवामी तंजीमें खातून वकील पर हमले पर शदीद बरहमी का इजहार कर रही। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे। मुसलसिल झड़पों से आम लोग परेशान हैं। वो खदशा जाहिर कर रहे कि छोटे छोटे झगड़े भी बड़े मसाइल में बदल रहे। ताजिर, तलबा और खवातीन अपनी हिफाजत के बारे में तशवीश का इजहार कर रहे। इस तनाज़े में झड़पों को रोकने के लिए पुलिस को चौकस कर दिया गया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या और कामरेड्डी एसपी राजेश चंद्रा ने अपने दायरे इख्तियार में खुसूसी हिफाजती इक़दाम किए। हसास इलाकों में इजाफी सिक्योरिटी के इंतजाम के साथ साथ पुलिस का गश्त बढ़ा दिया गया। वो अहम इलाकों में फ्लैग मार्च और पुलिस पैकेटिंग करके अवाम को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे। सोशल मीडिया पर गलत मालूमात के फैलाव को रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई। नफरत को हवा देने वालों पर खुसूसी तवज्जो दी गई और मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज किए जा चुके। ताहम ये हकीकत है कि जिले में तनाज़ात की फिजा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। तशवीश का बास है। हालात को काबू में लाना हुक्काम के लिए एक चैलेंज बन गया। भीमगढ़ म्यूनिसिपैलिटी में बी नागामणि स्वामी ने म्यूनिसिपल चेयरपर्सन के तौर पर चार्ज संभाला, जबकि एस नरसैया ने वाइस चेयरपर्सन का चार्ज संभाला। बी नागामणि स्वामी ने आज भीमगढ़ म्यूनिसिपल ऑफिस में नए म्यूनिसिपल चेयरपर्सन के तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज संभाला। इसी तरह एस नरसा ने वाइस चेयरपर्सन का चार्ज संभाला। इस मौके पर म्यूनिसिपल ऑफिस में एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। अवामी नुमाइंदे, पार्टी रहनुमा और मुकामी कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। बालकोंडा कांग्रेस इंचार्ज सुनील कुमार, स्टेट सीट कारपोरेशन के चेयरमैन अन्वेश रेड्डी, डीसीसी बी चेयरमैन के रमेश रेड्डी इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे और नए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को मुबारकबाद दी। इस मौके पर खिताब करते हुए नए चेयरपर्सन नागामणि स्वामी ने कहा कि वो अवाम को शिफाफ खिदमत फराहम करेंगे और भीमगढ़ शहर की तरक्की के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सफाई के कामों के इंतजाम पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। నమస్కారం। భీమగల్ మున్సిపల్లో ఈరోజు చైర్మన్గా పదవి బాధ్యతలు స్వీకరించడం జరిగింది। अमन व अमान की फिजा को मुकद्दर करने पर होगी सख्त कार्रवाई। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या का बयान। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने मुतल्ला किया कि जो कोई भी शख्स जिला निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद के निजामाबाद, आरमूर, बोधन डिवीजनों में अमन व सलामती को मुकद्दर करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने रुद्रपुर पुलिस स्टेशन के तहत एक कॉलोनी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो कोई अमन व अमान की फिजा को मुकद्दर बनाने की कोशिश करने पर उनके खिलाफ बहरे सूरत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस किसी को मसला पेश आने हर वो मुतल्लिका पुलिस अहदेदारों को वाकिफ करवाए या डायल 100 को इतला करने की जरूरत पर जोर दिया। बादशाह मुतल्लिका अहदेदारों से बात करते हुए हिदायत जारी की कि अगर कोई हंगामा होने पर किसी को बख्शे बिना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस मौके पर एसीपी बोधन श्रीनिवास, सब इंस्पेक्टर सैयना और दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना इंटरमीडिएट और 10वीं जमात के तलबा के लिए अहम इत्तला। तेलंगाना हुकूमत के मुताबिक रियासत में इंटर और 10वीं जमात के इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तलबा को इम्तिहान शुरू होने के बाद 5 मिनट तक भी दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। इम्तिहानात के इनेकाद के सिलसिले में मंगल के रोज चीफ सेक्रेटरी के राम कृष्णा राव ने रियासत के जिला कलेक्टर्स और एसपीज के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में महकमा तालीम की सेक्रेटरी योगिता राणा, इंटर बोर्ड के सेक्रेटरी कृष्णा आदित्य और स्कूली तालीम के डायरेक्टर नवीन निकोलस ने शिरकत की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने कहा कि आज यानी चारशंबे से इंटरमीडिएट के इम्तिहानात और 14 मार्च से 10वीं जमात के इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं। लिहाजा इन इम्तिहानात को किसी भी किस्म की बेज़ाब्ती के बगैर सख्ती और शिफाफियत के साथ मुनक़िद किया जाए। उन्होंने हिदायत दी कि हर इम्तिहानी मराकज़ पर सख्त पुलिस बंदोबस्त किया जाए और माजी में मुतनाज़ा रहे। इम्तिहानी मराकज़ पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। हर मरकज़ पर बुनियादी सहूलियात जैसे पीने का पानी, बरक़ी और टॉयलेट की सहूलत फराहम की जाए और CCTV कैमरे नस्ब किए जाए। हर मरकज़ में एक ANM और फर्स्ट एड किट भी मौजूद हो। उन्होंने वाज़ेह किया कि कोई भी तालिबे इल्म ज़मीन पर बैठकर इम्तिहान ना दे, इसके लिए तमाम मराकज़ पर बेंचों का इंतजाम किया जाए। उन्होंने कहा कि इम्तिहानात के इनेकाद में पुलिस, रेवेन्यू और दीगर महकमों के अफसरान बाहमी तालमेल के साथ काम करें। महकमा तालीमात के अलावा दीगर महकमों के अफसरान के साथ सिटिंग स्क्वाड और फ्लाइंग स्क्वाड तश्कील दिए जाएं। रियासती महकमा तालीम की सेक्रेटरी योगिता राणा ने बताया कि इम्तिहानी मराकज़ में मोबाइल फ़ोन और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ चीफ सुपरिटेंडेंट को हंगामी हालत में इस्तेमाल के लिए मोबाइल फ़ोन रखने की इजाज़त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हर मरकज़ पर पहली मरतबा क्लॉक रूम कायम किए जा रहे। हर सवालिया पर्चे पर खुसूसी
QR कोड और सीरियल नंबर होगा और इम्तिहान शुरू होने से सिर्फ 15 मिनट कबल ही सवालिया पर्चों को खोला जाएगा इस मर्तबा पहली बार तलबा के हॉल टिकट व्हाट्सएप के जरिए भेजे जा रहे और वेबसाइट से डाउनलोड करने की सहूलत भी फराहम की गई। अलावाजी रियासती हुकूमत के बाविखार मंसूबे यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल्स की तामीर के मामले में खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत भी कलेक्टर्स को दी गई। यहाँ लेंगे एक वक्फा। अपने निजामुद्दौला के ऐसी मेडिकल शॉप ढूंढ के निकाला इनके पास से आप लूज पेम्पर्स मंगा लो या पेम्पर्स के पैकेट्स मंगा लो या सेरेलैक के डब्बे मंगा लो या सिमिलैक के डब्बे मंगा लो, कुछ भी मंगा लो, एकदम फ्री में होम डिलीवरी दे रहे हैं लोग। और होम डिलीवरी दे रहे बोल के आपको MRP पे नहीं देंगे भाई, जबरदस्त डिस्काउंट भी देंगे ये लोग। और अगर आप लोग आउट ऑफ स्टेशन रहते या सऊदी में रहते, आपके घर वालों को परेशानी हो रही मेडिसिन मंगाने के लिए या कोई भी बेबी प्रोडक्ट या पर्सनल प्रोडक्ट मंगाना है, तो आप लोग बेझिझक होकर वीडियो में ऊपर नंबर है उस पर आप लोग कॉल करके मंगवा ले सकते हैं। एक बार बता दे रहा हूँ भाई कि नो डिलीवरी चार्जेस इनके पास, स्टॉक की हद तक तो बेफिक्री कुप्पा भरे हुआ है। अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो जल्द से जल्द आप लोग को मंगा के दे। तो मैं बात करूँ था अपने KK लाइफ केयर फार्मेसी की, जो कि लोकेटेड है खिला रोड बिसाइड होटल न्यू जबली निजामाबाद। इनके पास ही आपको मिल जाते हैं हर किस्म के मेडिसिन और फ्री होम डिलीवरी भी ये लोग ही प्रोवाइड करे अपने निजामाबाद में। KK फार्मेसी की एक और नई ब्रांच का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर शानदार आगाज। जी हाँ, मेडिकल लाइन में अपनी मुनफरिद पहचान बनाने और ब्रांड माने जाने वाली फार्मेसी KK फार्मेसी की किसी भी किस्म की दवाई मेडिसिन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुकम्मल अद्वियात, चाहे कोई कंपनी या कोई बीमारी की हो, तमाम अद्वियात आपको सिर्फ और सिर्फ KK लाइफ केयर फार्मेसी पर इंतहाई आसानी के साथ, वो भी डिस्काउंट पर हासिल। KK मेडिकल स्टोर्स इंतजामिया का बड़ा कारनामा, मुकम्मल अद्वियात, मेडिसिन और जनरल आइटम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ KK लाइफ केयर फार्मेसी, अहमदी बाजार चौरास्ता, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तिकबाल दरपली मंडल मुस्तकर में कैंडिड रैली निकाली गई। उन्होंने मोनिका को खराज अक़ीदत पेश की, जिसकी नागर कन्नूल जिले के कोमिरा गांव में यात्रा के दौरान हमले में मौत हो गई। मुजाहिरीन ने मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। BC, SC, ST, JSC के ज़ेर एहतमाम दरपली मंडल मुस्तकर के गांधी चौक पर मोमबत्ती की रैली निकाली गई और खामोश मुजाहिरे के साथ एहतजाज किया। उन्होंने 2 माह की बच्ची मोनिका को खराज अक़ीदत पेश की, जो कि नागर कन्नूल जिले के कोमिरा गाँव में मल्लिकार्जुन स्वामी जातरा के दौरान हमले में हलाक हो गई। अमन की तलाश में उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई की जाए और मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहम किया जाए। उन्होंने इस सानहे पर गहरे दुख का इजहार किया जो आला ज़ातों के गुरूर की वजह से पेश आया। इस प्रोग्राम में JSC के जिला लीडर प्रशांत, मंडल लीडर किशन, नागेश, लक्ष्मण, सुमन और बहुत से नौजवानों ने हिस्सा लिया। అసలు జీవితం అంటే తెలియని అప్పుడప్పుడే బయటకు వచ్చి తల్లి గర్భం నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి ఒక చిన్నారిని కాలితో తన్నినటువంటి దుర్మార్గమైన వ్యవస్థ మరి ఇప్పుడు తెలంగాణలో మన దగ్గర కనబడతా ఉన్నది. ప్రపంచమంతా అనే చరిత్రతోని ఒక చరిత్ర సృష్టిస్తూ మరి ఎంతో మోడల్గా అన్ని దేశాలు ప్రయాణిస్తూ ఉంటే మరి మన భారతదేశంలో మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంకా కులం మీద పునాదుల మీద మరి ఇప్పుడు వ్యవస్థ నడుస్తూ ఉన్నది. మరి ఎందుకు ఇంత దురహంకారం అని చెప్పేసి మనం ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం ఇక్కడ నుంచి. మరి బీసీల పట్ల, ఎస్సీల పట్ల, ఎస్టీల పట్ల ఎందుకు మరి అగ్ర కులాలకు ఇంత ద్వేషం, ఎందుకు వీళ్ళ పైన అంత పగ, ఎందుకు వీళ్ళు జీవించద్దా ఈ భూమి మీద, వీళ్ళు బతకద్దా, వీళ్ళు జీవించద్దు, వీళ్ళు బతకద్దు, వీళ్ళ శ్రమ దోపిడీ, వీళ్ళ ఆర్థిక దోపిడీ, వీళ్ళ ఓటు దోపిడీ చేసి సర్వం వీళ్ళను మరి నాశనం చేయడానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మరి ఆ ముగ్గురు తయారని చెప్పేసి నేను కోరుతాను. 62 IIT में एक और सानहा पेश आया। इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर की तलबा ने अपने हॉस्टल के कमरे में खुदकुशी कर ली। 62 IIT में गुज़िश्ता कुछ अरसे से होने वाले वाक़यात का सिलसिला तलबा और वालिदैन में तशवीश का बास बना हुआ है। 62 IIT में हाल ही में एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया। ऐसे लगता है कि वनपूर्ति जिले के इंजीनियरिंग के पहले साल की तालिबा वसंता ने आज अपने कमरे में खुदकुशी कर ली। साथ ही तलबा जिन्होंने कमरे में मशकूक हालत देखी, उन्होंने फौरी तौर पर यूनिवर्सिटी हुक्काम को इतला दी। हुक्काम ने फौरी जवाब दिया और वसंता को भैंसा एरिया अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम डॉक्टरों ने तस्दीक कर दी कि वो पहले ही मर चुकी थी। वाक़े की इतला मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। तालिब इल्म की खुदकुशी की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका। 62 IIT में गुज़िश्ता कुछ अरसे से अफसोसनाक वाक़यात का जो सिलसिला जारी है वो तशवीश का बास है। तलबा की हिफाजत और जहनी सेहत के लिए खुसूसी इक़दामात करने की अशद ज़रूरत है।
तेलंगाना यूनिवर्सिटी में नेचर साइंस यात्रा को तलबा का बेहतरीन रद्दअमल मिला। तेलंगाना के मुमताज़ खतीब और गीत निगार जया राज ने तलबा और नौजवानों से फितरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाथ मिलाने की अपील की। तेलंगाना यूनिवर्सिटी डिचपल्ली में नेचर साइंस यात्रा के हिस्से के तौर पर एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तेलंगाना के मुमताज़ खतीब और गीत निगार जय राज ने यूनिवर्सिटी का दौरा किया और तलबा ने इनका पुरतपा खैर मकदम किया। कॉमर्स बिल्डिंग में कुदरत की हिफाजत, साइंस आइन की हिफाजत करें के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए जय राज ने कहा कि फितरत का तहफ़्फ़ुज़ हर एक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नेचर साइंस यात्रा तेलंगाना भर में 27 जनवरी से 26 फरवरी तक जारी है। उन्होंने कहा कि यात्रा का एहतमाम दस्तूर हिंद के आर्टिकल 51 से मुतासिर होकर फितरत की हिफाजत और मुल्क की इज्जत को बरकरार रखने के मकसद से किया जा रहा। उन्होंने कहा कि फितरत की हिफाजत, आइन की हिफाजत और साइंसी नुक्ता नज़र को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। आए हम फितरत की हिफाजत करें, आए आइन की हिफाजत करें, आए एक साइंसी नुक्ते नज़र तैयार करें। उन्होंने तलबा से मुलाकात की। इस मौके पर जन विज्ञान समिति के रियासती जनरल सेक्रेटरी रमेश, जिस्म अतिया करने वाले ऑर्गेनाइजर SFI के तालिब इल्म विघ्नेश और दीगर भी मौजूद थे। नेशनल फोरम फॉर डिसेबल्ड डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने रियासती हुकूमत से माजूरों के मसाइल हल करने और पेंशन को बढ़ाकर 6,000 रुपये करने और रियासती हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट फंड्स में इजाफा करने का मुतालबा किया। नेशनल फोरम फॉर डिसेबल्ड स्टेट कमेटी की कॉल के एक हिस्से के तौर पर निजामाबाद जिला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनक़िद किया गया और डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर को अर्जी पेश की गई। इस मौके पर NPRD जिला इजाज़ी सदर और CPM पार्टी जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने खिताब किया और मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत इन बजट मीटिंगों में माजूरों की बहबूद के लिए फंड्स में इजाफा करे और माजूरों की पेंशन को भी 6,000 रुपये तक बढ़ाए। उन्होंने कहा कि मुंतखब मुस्तहीक़ीन में सामान तकसीम किया जाए। उन्होंने कहा कि 26 माह हो चुके हैं और 42 लाख से ज्यादा मुस्तहीक़ीन अपनी पेंशन में इजाफे के मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट में अभी भी फंड्स बढ़ाए जाएं। उन्होंने कहा कि 24,85,000 मुस्तहीक़ीन नए पेंशन के मुंतज़िर हैं और इन्हें पेंशन दी जा रही और इसी तरह इमदादी आलात के मुस्तहीक़ीन के इंतखाब का साल खत्म होने के बावजूद अभी तक आलात की तक़सीम नहीं की गई। उन्होंने मुतालबा किया कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में तरमीम से इन माजूरों के रोजगार पर शदीद असर पड़ेगा जो अब तक काम कर रहे, इसीलिए इस कानून को जो का तो जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा GO को माजूरों की बहबूद के महकमे को अलग महकमे में तब्दील करते हुए लागू किया जाना चाहिए। बसूरत दीगर उन्होंने वाज़ेह किया कि इन्हें अपने मसाइल के हल के लिए आने वाले दौर में अपनी जदोजहद तेज करनी होगी। इस प्रोग्राम में NPRD के जिला सदर G रामुलु, खजांची రాములు పటేల్, జిల్లా ఖైదీన్ और दीगर भी मौजूद थे। యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించాలని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు జిల్లా కలెక్టర్ల ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మరొకసారి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నికల కన్నా ముందు వికలాంగుల పెన్షన్ను 6,000కు పెంచుతామని, అట్లాగే వాళ్ళ సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని, జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకంలో రిజర్వేషన్స్ను కల్పిస్తామని, అట్లాగే ప్రభుత్వ పథకాల్లో రిజర్వేషన్లను కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చి 2 సంవత్సరాల పైన అవుతా ఉన్నది ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి. కానీ ఈరోజు రోజు రోజుకి ధరలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి, అవసరాలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి, ఖర్చులు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. వికలాంగుల యొక్క పెన్షన్ మాత్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెంచడానికి ముందుకు రాకపోవటం, ఈరోజు అన్ని అవయవాలు సక్రమంగా ఉండే అనేక రకాల బాగున్నటువంటి వాళ్ళకే ప్రభుత్వం అనేక రకాల సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్న ఈ సందర్భంలో వికలాంగులు అయితే మరింత రోజు రోజుకి దౌర్భాగ్యమైనటువంటి దుర్భర పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు। इख्तिताम से खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। माह कुरान का महीना रमजान मुबारक, पहला अशरा रहमत वाला, खूब इकराम करने वाले बने। माह सियाम बरकतें लेकर हम पर साया फगन। जिले में पेश आ रहे वाकयात की वजह अवाम में खौफ व हिरास, सियासी इख्तलाफात और मजहबी मनाफरत में इजाफा, छोटे छोटे झगड़े बड़े मसाइल में तब्दील।
62 में एक और सानिया इंजीनियरिंग की फर्स्ट ईयर की तालिबा ने हॉस्टल के कमरे में की खुदकशी। इस तरह के वाकयात से तलबा और वालिदैन में तशवीश। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।